हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने +1 क्लास के केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं पहले तो ये देखो। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर एक सेट है 4 नंबर्स का, जो कल हमने यूज़ किए थे, मैंने बताए थे कि 4 हैं, प्रिंसिपल, एजेमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो एक सेट है 4 नंबर्स का विच प्रोवाइड्स अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, यानी कि ए सेट ऑफ 4 नंबर्स which provides us complete information about the electron present in an atom। किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में कंप्लीट, मीन्स वो कौन से सेल में होगा, उसकी किस सब सेल में होगा, क्या एनर्जी होगी, क्या रोटेशंस होंगी, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सब इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो ये 4 हैं उनमें हमारा आता है प्रिंसिपल, मतलब मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय n, स्मॉल n से। ये क्या बताएगा? ये बताएगा उसका लेवल या उसकी मेन सेल। इट प्रोवाइड्स अस या इट टेल्स अस अबाउट द मेन सेल, या उसको क्या बोल सकते हो तुम, लेवल in which electron is present। या मेन सेल्स ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। इसको हम डिनोट कर रहे हैं n से। n क्या होगा? 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, या n को हम क्या बता सकते हैं, k l m n, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये है, जो ये हमारी मेन सेल्स है, 1 2 3 है, k l m n, इनके बारे में बताएगा। दूसरा क्या बताएगा? वहां उसकी एनर्जी कितनी है। अब सपोज n है 1, तो ये क्या होगा? नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, एनर्जी क्या आएगी? मिनिमम आएगी। एनर्जी भी हम इससे निकाल सकते हैं। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा? बोर में किया था, -2 π² m e⁴ अपॉन n²h²। अगर हम इन सब की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि इनकी तो हमें पता है, तो ये क्या आ जाएगा? -2, ये आएगा -1311.8 अपॉन n²। अब n अगर 1 है फॉर n = 1, तो एनर्जी कितनी आएगी? 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यही आ जाएगी, क्योंकि अपॉन क्या आएगा? 1² वो 1 ही होता है। इतने किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी आएगी। अगर ये n2 है तो एनर्जी क्या आएगी? अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 है तो अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एंड सो। तो इसने क्या बता हमें? मेन सेल के बारे में बताएगा और उसकी एनर्जी के बारे में बताएगा। दूसरा है फिर हमारा एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, एंगुलर भी बोल देते हैं, वो सारे इसी के नेम हैं। इसको हम L से डिनोट करते हैं। और ये क्या बताएगा? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, या इट टेल्स अस अबाउट द सब सेल्स ऑफ मेन सेल, या उसको सब लेवल्स कह सकते हो ऑफ मेन सेल। मेन सेल में कितने सब सेल्स हैं ये बताएगा, उनके
एंगुलर मोमेंटम बताएगा। देर का मतलब यहां क्या है, सब सेल से एंगुलर मोमेंटम बताएगा, उनकी एनर्जी बताएगा कि इनकी सब सेल्स की, ये सारी इंफॉर्मेशन सब सेल्स के बारे में देगा। अब जो ये L होगा ये होगा किसके इक्वल होगा, n-1, 0 से आगे तक कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 है तो L कितना आएगा, 1 - 1 0, n2 है तो L कितना आएगा 1। अब n1 होने पर L क्या था 0, मतलब जो फर्स्ट सेल है उसका कोई भी सब सेल नहीं है, कोई भी सब पार्ट नहीं है, वो अकेली है। और इसीलिए पहली सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 2, क्योंकि सब सेल तो है नहीं, एक में मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आते हैं, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल, ऑर्बिट में तो 2n² से, ऑर्बिटल में, ऑर्बिट और ऑर्बिटल कल किए थे हमने, ऑर्बिट्स क्या थे, फिक्स सर्कुलर पाथ्स, और ऑर्बिटल्स क्या थे 3D रीजन। तो इसके केस में क्या बताया हमने कि मैक्सिमम 2 ही आ सकते थे, तो 2 आए, तो इसके लिए ये 0 वैल्यू किसके लिए होती है, S के लिए, S सब सेल के लिए L क्या रहेगा हमेशा 0। अगर n2 है तो L कितना आया 1। अब आधे बच्चे क्या होते हैं बस इस फॉर्मूले पर अटक जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लो क्या आएंगी वैल्यूज। अगर हमारा S गिवन है तो L हमेशा 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट सेल में सिर्फ S होता है और कोई पार्ट नहीं है। अगर हमारा n2 है तो L कितना आया 1, इसका मतलब है इसमें 2 पार्ट हो गए 0 and 1। 0 किसके लिए, S के लिए, 1 किसके लिए, P के लिए। तो P के लिए L हमेशा क्या यूज करेंगे हम 1। ऐसे ही अगर n हमारा 3 है तो L कितना होगा 2, इसका मतलब है 0 1 and 2, S P and D। D के लिए L कितना पुट करेंगे हमेशा हम 2। n अगर मेरा 4 होता है L कितना आएगा 3, 0 1 2 and 3, S P D and F, F के लिए आएगा 3। L की ये वैल्यूज यूज करेंगे हम, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, I इस फॉर्मूले से। गॉट इट, ये था स्पिन, ये एजीमुथल। नेक्स्ट है हमारा अब मैग्नेटिक और उसके बाद स्पिन। तो ये तो करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें थी, इसको मैं एजीमुथल को रख लेता हूँ क्योंकि प्रिंसिपल तो काफ़ी सिंपल है। फिर चारों के ऊपर हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे चारों बताने के बाद। थर्ड है स्पिन, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पता नहीं बार बार जल्दी जल्दी स्पिन पर जाया जा रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करेंगे। अब जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगी, तो जो बाहर, उसके बाहर है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से उसमें कुछ डिस्टेंस आएगी, वो एक फिक्स पोजीशन लेगा, अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग अलग पोजीशन लेंगे जो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। तो ये मैग्नेटिज्म बताएगा उसका। और ये किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय m, और m किसके इक्वल होगा, ये होगा -L2 प्लस L, -L2 प्लस L। और ये क्या भी बताएगा, सब पार्ट्स ऑफ सब सेल्स, उस सब सेल के भी जो सब पार्ट बनेंगे उनके बारे में ये इन्फॉर्म करेगा। -L2 प्लस L है इंक्लूडिंग 0 भी है, मतलब टोटल वैल्यूज क्या आएंगी 2L प्लस 1 के इक्वल। टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी 2L प्लस 1। कैसे, सपोज n है हमारा 1 तो L कितना आया 0, m भी कितना आएगा 0, क्यों, -0 प्लस 0 कुछ होती ही नहीं, 0 रहा। लेकिन अगर n1 है तो L कितना आया, n2 है तो L आया 1। अब पहला केस देखो, n1 है तो L 0 मतलब S है, यही होगा। अब S का कोई सब पार्ट तो होता ही नहीं क्योंकि S अकेला है, उसी में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये रहेगा।
लेकिन L1 आने का मतलब क्या है, 0 एंड 1, ये तो ऐसे है जो ऊपर आ ही गया। L1 है तो M क्या होगा, -1, 0 एंड +1, और L1 का मतलब है P, इसका मतलब क्या हो गया, P 3 पार्ट हो गए, PX, PY एंड PZ। क्यों, 3 पार्ट आए यहाँ पर, तो P के कितने पार्ट होंगे, 3। इसीलिए P ऑर्बिटल में हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक में, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। टोटल P में कितने आएंगे, 6 आएंगे, क्योंकि P के 3 पार्ट है, सब पार्ट्स। अब ये तो हो गए, चलो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6। अब हमारा 0 किसके लिए हो, 1 किसके लिए हो, 2 किसके लिए हो। अब यहाँ पर भी एक कॉन्ट्राडिक्शन से है कुछ बुक्स के साथ। कुछ बुक्स में क्या होगा, PZ, चलो ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या ले लिया, 0, ये ठीक है, सभी बुक में आपको PZ 0 ही मिलेगा, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिया। लेकिन कुछ बुक्स में अब क्या करेगा, PX को लेगा +1, PY को लेगा -1, जबकि हम इनको अगर प्रॉपर डीप उस पर ले बेटा तो हम ऐसे फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते। PX और Y को, Z को दे सकते हो 0, XY का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा +1 और -1 के साथ, उसके भी यहाँ पर हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तुम्हारे से पूछा भी नहीं जाता है PXY के लिए, अगर पूछा जाए इन दैट केस चलो तुम्हारे लेवल तक, +1 क्लास के लेवल तक तुम यूज कर सकते हो, जो बड़े लेवल पर एग्जैक्ट नहीं है। समझ आया, N अगर 2 था तो, N अगर 3 ले तो L क्या आएगा, 2। अगर मैंने N1 है, देखो इसको मत बोलो, N1 है तो L कितना होगा, N-1, 1 - 1 0, ठीक है। L 0 है तो M क्या होता है, -L2 + L, वो भी 0, गॉट इट। N2 है तो L कितना आया, 1 का मतलब था उसमें 0 और 1 2 पार्ट है, 0 S के लिए, 1 P के लिए, तो 0 के लिए तो वही हो जाएगा। L अगर 1 है तो M कितना आएगा, -1 +1 और 0। अब उसमें PZ के लिए 0 है, PXY वैसे फिक्स नहीं है, लेकिन हम यूज कर सकते हैं +1 एंड -1। ऐसे ही N3 है तो L आएगा 2, तो M क्या आएंगे, -2 -1 0 +1 एंड +2, ये 5 पार्ट हो गए। इसीलिए D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, क्योंकि हर एक पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। अब D के भी 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं, PXY, PYZ, PZX, PX² -Y² एंड P लिखे गए, सॉरी, DXY, D है ना ये तो, DYZ, DZX, DX² -Y² एंड DZ², ये 5 पार्ट होंगे D के। अब यहाँ पर इन पांचों की वैल्यूज भी अगर तुम्हारे लेवल तक करें, DXY, YZ, ZX, X² Y² एंड DZ²। DZ² तो इसमें 0 होता है, ZX से 0 लेके बाकी की वैल्यूज निकाल ली गई हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट और फिक्स रूल नहीं है, इनको अपना ध्यान रख लो। X जैसे यहाँ पर तुमने +1 कंसिडर किया है और Y को तुमने -1 कंसिडर कर रखा है, यहाँ पर Z 0 ले रखा है, Y -1 लिया था तो इसको -1 पुट कर देते, इसको +1, ये -2 करते हैं और स्क्वायर प्लस में ले लेते +2, ये इनकी वैल्यूज यूज करेंगे। लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, स्पिन यहीं पर थोड़ी सी जगह बनाते हैं, फिर इन चारों को एक साथ यूज करके देखते हैं। स्पिन छोटा सा है, यहीं पर आ जाएगा। P की मैं यहां पर वैल्यू डाल देता हूं यूज करने के लिए, PZ 0, PX, PY, तुम +1 और -1 यूज कर लेना। स्पिन क्वांटम नंबर 4th लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा कि एक ऑर्बिटल जो हमने बोला उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने बताया कोई ना कोई उसका मोमेंटम भी है, मैग्नेटिक मोमेंटम, कोई ना कोई स्पिन है,
तो अगर हमारा एक उसमें से क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। नेट को वो एक दूसरे को के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट, जीरो कर देंगे, तभी वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, उसकी रोटेशन के बारे में, उसकी रोटेशन। अब स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट कर लेते हैं जनरली प्लस हाफ एंड माइनस हाफ की, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एस को हम या तो प्लस हाफ लेंगे या माइनस हाफ लेंगे स्पिन क्वांटम नंबर में। वैसे इसका फॉर्मूला होगा रूट के अंदर s इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई, जो हम मैग्नेटिज्म निकालते हैं वही फॉर्मूला है। चलो ये चारों हो गए। अब मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने दिया 4d या मैंने ले लिया 4p और इसके अंदर मैंने कह दिए, यहाँ पर भी मैंने ले लिया z और इसके अंदर मैंने दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, और मैं कहूँ चारों क्वांटम नंबर बताओ n, l, m और s। अब थोड़ा ध्यान से कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी घर करोगे, एक दो मैं बता देता हूँ। n जो यहाँ पर रिटर्न है वही क्या है इसका n, तो n मेन सेल कितनी होगी 4। l क्या होगा, अब आधे बच्चे क्या करेंगे n-1 3 लिख देंगे, नहीं 3 किसके लिए होता है, 3 तो f के लिए होता है। हमने देखना है ये क्यों, अब देखो 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होता है। तो ये तो है नहीं कि n इसके लिए तो सबके लिए n तो चलो 4th है, अब l इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि सबके अंदर बराबर सब सेल थोड़े हो सकती हैं। s के अंदर कोई 3-3, 4-4 सेल, 5-5 सेल, 10-10 सेल, सब सेल्स ऐसे थोड़े आएंगे। उसके अंदर जो है तो s के अंदर कोई सब सेल नहीं होती, तो s अगर 4s हो तो l इसके लिए क्या होगा 0, इसके लिए क्या होगा l 1, इसके लिए l क्या होगा 2, इसके लिए l होगा 3। तो अगर ये 4p है तो p के लिए l हमेशा क्या आएगा 1। m हमने बताया -L2 + L इंक्लूडिंग 0, मतलब -1, 0 + 1, ये 3 वैल्यूज होंगी। अभी हमने बताया z के लिए तो हम क्या लेके चलते हैं 0। s क्या होगा, इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लस माइनस हाफ ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 दे दूं, इन दैट केस क्या करोगे, इन दैट केस हमें तो नहीं पता क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे प्लस हाफ और माइनस हाफ, समझ आया, प्लस हाफ और माइनस हाफ। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मैंने एग्जांपल दिया 5dz² में 1 इलेक्ट्रॉन, 5dz², n कितना होगा 5, l कितना होगा, d के लिए l क्या आएगा, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, m क्या होगा z² के लिए 0 है, s क्या होगा प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो आज क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, हर किसी ने प्रॉपर वे से प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर मैं कल आगे जब हम करेंगे तो नोट्स वगैरह निकालने, इनके फिलिंग करने, इनके ऑर्बिटल्स जो सब पार्ट्स हैं px, y, z या dx² y² या dxy, dy, z, dz के, इन सभी की शेप्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक प्रॉपर करना है, आगे वाला इससे रिलेटेड आएगा काफ़ी हद तक। कुछ हमारे प्रिंसिपल्स आएंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो सब हमारा नेक्स्ट डे का टॉपिक रहेगा। तो आज क्वांटम नंबर माइंड में रखो, क्वांटम नंबर को प्रॉपर करो। एक्सरसाइजेज जितनी भी, जिसके पास जो भी बुक है, तो कोई भी रेफरेंस बुक है, सारी बुक्स अच्छी हैं, किसी से भी पढ़ो, उसको प्रॉपर वे से करो। गॉट इट।